शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा भी सुनती है। ये शब्द किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत के हैं, जो उन्होंने कहे हैं जयपुर में हुए कार्यक्रम के दौरान। और टाइमिंग देखिए, जब पाकिस्तान बॉर्डर पर हालात फिर तनाव भरे हैं और देश की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। मोहन भागवत ने कहा, प्रेम की भाषा समझने से पहले जरूरी है कि आपके पास शक्ति हो, ताकत हो। उन्होंने साफ कहा कि भारत को अगर दुनिया को धर्म और मानवता का संदेश देना है तो उसके पीछे ताकत भी होनी चाहिए। संघ प्रमुख ने भारत की प्राचीन संस्कृति और त्याग की परंपरा की याद दिलाई। भगवान राम से लेकर भामाशाह तक भागवत ने कहा कि भारत ने हमेशा दुनिया को सेवा और बलिदान का संदेश दिया है, लेकिन जब तक ताकत नहीं दिखाई जाती तब तक ये संदेश सुना नहीं जाता। भारत सबसे पुराना देश है और आज भी दुनिया में बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा, धर्म ही मानवता की उन्नति का मार्ग है और हिंदू धर्म इसमें केंद्रीय भूमिका निभाता है। भागवत के मुताबिक भारत आज जब जवाब देता है तो पूरी दुनिया सुनती है, फिर चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या पहलगाम के शहीदों को इंसाफ दिलाने की बात। भारत किसी से द्वेष नहीं रखता, लेकिन प्रेम और शांति की भाषा तभी सुनी जाती है जब शक्ति का आधार हो। उन्होंने संत समाज और ऋषि परंपरा की भी तारीफ की। बोले कि आज भी ये समाज भारत की संस्कृति, धर्म और संस्कारों की रक्षा कर रहा है और वही भारत की आत्मा है। तो भागवत का मैसेज साफ है, दया और धर्म की बात करनी है तो पहले खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि दुनिया भी सुने और माने। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये भारत की बात क्या है? भारत सब क्षेत्रों में प्रगति करेगा, करना ही चाहिए। भारत किसी की शत्रुता नहीं करता, लेकिन उसकी शत्रुता करने वाले अगर दुस्साहस करेंगे तो उनको पूरा सबक सिखाने की ताकत भी भारत रखेगा और रखनी चाहिए। परंतु भारत की बात कुछ अलग है। ये भारत दुनिया में जीने के लिए ये करना पड़ता है, इसे करता है।